जिम जाके सिर्फ बॉडी बनाना ही काम नहीं आता। सच तो यह है कि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी भी है जो आपके सेक्सुअल स्टेमिना को भी बढ़ाती है। और अगर आप बेड में जल्दी थक जाते हो और चाहते हो कि आपकी बेड पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो और थोड़ी देर तक चले, तो भाई वर्कआउट आपकी काफी हेल्प कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि लोग ना गलत एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। मतलब बॉडी तो बन जाती है, मुझे गलत तो उसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ बॉडी बनाती है यार, वो तुम्हारे स्टेमिना पे बिल्कुल असर नहीं दिखाती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपके सेक्सुअल स्टेमिना को भी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। तो समझते हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जो आपके काम आएंगी। सबसे पहली एक्सरसाइज आती है स्क्वाट्स। नाम तो सुना ही होगा, इसमें आपको हाफ सिटिंग करनी होती है। भाई ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है लेकिन इतनी पावरफुल है ना। इसमें मेनली इस एक्सरसाइज में मेनली जो ना आपका हिप्स और आपके लेग्स मसल्स स्ट्रांग होते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सेक्स में सबसे ज़्यादा काम आपके हिप्स और लेग्स का ही होता है। सो अगर ये मसल स्ट्रांग रहेगी तो सोचो आपकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा एनहांस होगी। देखो स्टार्टिंग में आप 10-12 रिपीटेशंस के 3 से 4 सेट्स कर सकते हैं और धीरे धीरे करके इसको बढ़ाओ या वेटेड स्क्वाट्स पे भी जाओ। ये सारी चीज़ें आपकी बैक मसल्स आपका जो हिप्स है और आपका लेग मसल्स है उसको बहुत ही स्ट्रांग बना देंगी और मस्ट ट्राई है। ये तो बिल्कुल ऑप्शनल भी नहीं है, इसको आपको करना ही है। दूसरी एक्सरसाइज आती है आपकी कीगल एक्सरसाइज, और नाम तो आपने भी इसका सुना होगा और मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आपके कंट्रोल को बेहतर करती है। मतलब जो लोगों को परेशानी होती है ना शीघ्र पतन की, जल्दी डिस्चार्ज निकल जाता है, उसके लिए कीगल एक्सरसाइजेस बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को यानी रिप्रोडक्टिव मसल्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो आप यूरिन कंट्रोल वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, जिस मसल से आप यूरिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसी मसल को आपको 5 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी टाइट कर लेना है। वापस फिर 5 सेकेंड आपको रिलीज कर देना है, उसको रिलैक्स कर देना है। ऐसे आपको 10 से 15 बार रिपीटेशंस करने हैं। रेगुलर बेसिस पे आप इसे करेंगे तो आपको जल्द ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपको कंट्रोल आपकी मसल्स का बहुत अच्छा मिल जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज आती है आपकी प्लैंक्स। ये भी आपने सुना ही होगा और बहुत सारे लोग एप्स बनाने के लिए प्लैंक्स का बहुत अच्छा यूज करते हैं और उसके काफी सारे वेरिएशंस भी ट्राई करते हैं। प्लैंक्स किस चीज के लिए यूज होता है? आपके कोर को टाइट करने के लिए। और पता है जब कोर टाइट होती है ना तो आपकी बॉडी का बैलेंस, स्टेमिना बेहतर होता है। कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर स्ट्रांग होना मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादा देर तक बनी रहेगी, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी आ रही है आपके कोर से। अगर आप उसको रिलैक्स कर देंगे तो आप जल्दी थकने लग जाएंगे, इसीलिए कोर स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो प्लैंक जो है कोर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको स्टार्टिंग में आप 20 से 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो, 1-2 रिपीटेशंस कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये टाइमिंग आपको बढ़ाना रहेगा। 1 मिनट ले जाओ, 2 मिनट, 3 मिनट एंड अप टू 10 मिनट्स। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल होल्ड कर पाओगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका कोर होगा। अगली आती है आपकी कार्डियो। और कार्डियो तो भाई हर किसी को हम लोग रेकमेंड करते ही हैं, चाहे दुबले पतले लोग हो चाहे मोटे लोग हो। कार्डियो 20 से 25 मिनट आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए, क्योंकि कार्डियो एक ऐसी चीज है जिससे आपका स्टेमिना और बढ़ता है। जैसे आप पहले स्टार्टिंग में जब कार्डियो स्टार्ट करते हो तो कैसे जल्दी जल्दी थकने लग जाते हो, धीरे धीरे करके आपका स्टेमिना बढ़ता है। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इसमें आ सकती है? जैसे रनिंग करना, साइकिलिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग वगैरह करना या स्किपिंग करना, ये सारी चीजें आती है आपकी कार्डियो में। और ये आप जितना ज्यादा कर पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाने में इंप्रूव करती है। और सिर्फ स्टेमिना नहीं, इससे आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है। जितना ज्यादा आप कार्डियो करते हो उतना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है बॉडी का, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो भाई इरेक्शन भी प्रॉपर होगा, देर तक खड़ा रहेगा। तो सोचो कितना हेल्पफुल होता है कार्डियो, इसलिए इसे भी स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। और लास्ट वन इज हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट पर्टिकुलरली आपके हिप और लोअर बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करती है। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके हिप के मूवमेंट को ओपन करती है, आपके हिप को फ्लेक्सिबल करती है, आप में पावर बढ़ाती है। मतलब आप वेट बेयर करने के लिए भी काफ़ी केपेबल हो जाते हैं। सो काफ़ी सारे ट्रेनर्स ना जिम में भी इसे रेकमेंड करते हैं कि नहीं ये तो आप लगाओ, जो भी लेग्स डे वगैरह होता है उस पर आपको हिप थ्रस्ट वो लोग करवाएंगे ही। सो इसको आप स्टार्टिंग में 12 से 15 रिपीटेशन 3 से
4 सेट के लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके हैवी वेट्स भी बढ़ाओ इस पे और इसके सेट्स और नंबर ऑफ रिपीटेशंस भी बढ़ाओ, तो आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और लड़कियों में तो भाई इसमें तो आप अपना शेप ही देख पाओगे, हिप थ्रस्ट से आपका शेप कितना परफेक्ट होता है आपके बटक्स का। सो इसको आप ज़रूर से अपनी एक्सरसाइज में इनकॉर्पोरेट करें और फ़ायदा देखें। अब कई बार ना आप लोग वर्कआउट तो कर रहे होते हो, लेकिन इसके बीच में आपकी कुछ कुछ ऐसी गलतियां भी होती है जो आप ध्यान नहीं देते हो और उससे आप परेशान हो जाते हो, ना तो आपको रिजल्ट मिलता है। सबसे पहले चीज़ ओवर ट्रेनिंग। क्या होता है, कई लोग है ना शुरुआत ही एकदम हैवी वेट से कर रहे होते हैं और बिल्कुल अच्छा खासा लगा रहे होते हैं, फिर होता ये है कि आपकी बॉडी को उतनी आदत नहीं है, सो वो रिकवर नहीं हो पाती, उस टाइम पे हील नहीं होती आपकी मसल्स। तो वर्कआउट के साथ आपका रेस्ट भी ज़रूरी है, प्लस इनिशियली आप लाइट वेट से स्टार्ट करें, ओवर ट्रेनिंग ना करें। दूसरी चीज़ भाई आपकी नींद को कभी इग्नोर नहीं करना है। आप अच्छा खासा अगर वर्कआउट कर रहे हो तो आपके लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एनर्जी को पूरा रिवाइटलाइज करने में, आपके पावर बनाए रखने में, अपना जो रिलैक्सेशन है, हीलिंग प्रोसेस है, सब कुछ आपका वो 7 से 8 घंटे में ही होगी। इसलिए नींद को प्रायोरिटी ज़रूर दे। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ तुम्हारी डाइट। भाई आजकल तो तुम ठीक है वर्कआउट कर लिया, नींद तो अथा ले लेते हो कि भाई हम तो दिन भर भी सोते हैं, लेकिन जब डाइट प्रॉपर नहीं होगी ना तब तक कुछ काम नहीं आने वाला। कुछ भी जंक फूड खा रहे हो, बाहर का जो मिल रहा है खा रहे हो, ऐसा नहीं है। आपका खाना बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स इंक्लूड करो, नट्स इंक्लूड करो, ड्राई सीड्स इंक्लूड करो, साथ ही एक प्रॉपर प्रोटीन वाले फ्रूट्स। आपकी बॉडी को एक्सप्लोर करो। आपका ट्रेनर अगर आपको बता रहा है, या आप अपनी बॉडी से खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि मेरी बॉडी को इतने प्रोटीन की पर डे नीड है, तो उससे आप अपना कैलोरी इनटेक, आपका प्रोटीन इनटेक ट्रैक करो और प्रॉपर एक बैलेंस डाइट लो, क्योंकि एक डाइट जो है ना आपके वर्कआउट को भी एनहांस करेगी, आपके सेक्सुअल स्टेमिना को भी एनहांस करेगी। और भाई आखिर में सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखो, पता नहीं कब तुम्हें समझ आएगा कि तुम है ना 3-4 दिन वर्कआउट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता कर लेते हो, फिर सोचते हो यार रिजल्ट तो दिख ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद तुम वो जो मैंने वाला पॉइंट बोला था कि हैवी ट्रेनिंग करने लग जाते हो क्योंकि तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाए, स्टेमिना आ जाए, लेकिन तुम 3-4 दिन कर रहे हो, फिर छुट्टी मार दे रहे हो। तुम्हारा डाइट कभी इधर हो रहा है, कभी दोस्त लोग आ गए तो हमने अपना खाना इधर उधर कर लिया, नींद ही नहीं ले रहे, कजिन्स आके मिल लिए तो रात भर बैठ करके जाग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एक रेगुलर आपको अपना शेड्यूल रखना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कई बार ऐसे चीज़ें हो जाती है जो डिस्टर्ब हो जाती है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन अपने आप को जितना हेड स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होगा, तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा होगा। सो अगर तुम डाइट प्रॉपर ले रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर तुम्हारी नींद है, तो 4 से 6 हफ्ते में तुम्हें खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि भाई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। तुम प्रॉपर सारी चीज़ें करोगे, सब कुछ होगा। बस ध्यान इस बात का रखो कि बी कॉन्सिस्टेंट। तो भाई अगर आप नेचुरली अपना सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाना चाह रहे हो तो वर्कआउट ना एक सिंपल सा और एक इफेक्टिव सा काम है कि वर्कआउट करना है और उसमें कॉन्सिस्टेंट रहना है। देखो, एक रेगुलर एक्सरसाइज आपकी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, स्टेमिना बढ़ाती है, ऊपर से आपके बेड पर परफॉर्मेंस जो है उसको भी इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आपके बेड के परफॉर्मेंस के लिए भी ज़रूरी है। तो आई होप ये सारी एक्सरसाइजेस को आपने बहुत अपने माइंड में बिठा लिया होगा और कल से ही इसको स्टार्ट कर ही दोगे और करना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ यानी घर पे एक्सरसाइज करो। ये कोई ऐसी एक्सरसाइज है ही नहीं कि तुम घर पे भी नहीं कर सकते हो। बहुत इजी गोइंग है, एकदम लोअर लेवल से स्टार्ट करो, धीरे 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 करके अपनी चीज़ों को बढ़ाओ और देखना एक दिन तुम्हें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ये 4 से 6 हफ्ते तक अगर तुमने मेरी पूरी ये सारी बातों को मान लिया तो इम्प्रूवमेंट पक्का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और लगता है शेयरेबल भी हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मेल पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।